Welcome to Maths Kaksha IIT JEE. I am Deepak Vijay. This video is on trigonometry. We are given tan theta by 2 equal to under root of 1 minus e upon 1 plus e tan phi by 2. And we have to prove cos phi equal to cos theta minus e upon 1 minus e cos theta. ट्राई कर लीजिए इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो पॉज करके। तो देखिए गिवन जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हम देखते हैं कि थीटा बाई 2 थीटा वाला टर्म एक तरफ है और फाई और ई वाला जो टर्म है ई और फाई वाला जो टर्म है वो पूरा का पूरा राइट हैंड साइड में है, जबकि जो हमें प्रूव करना है उसमें फाई वाला टर्म लेफ्ट में है और थीटा और ई वाला टर्म अपना राइट हैंड साइड में है। तो सबसे पहले तो प्रूविंग के हिसाब से अपन क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं और कोशिश करते हैं कि पूरा जो फाई वाला टर्म है वो एक तरफ आ जाए और थीटा और ई वाला टर्म टर्म एक तरफ चला जाए। तो मैं यहाँ पर ये जो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई वाला टर्म है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लेके चला जाता हूँ। जैसे आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे ये टर्म इस तरह का बन जाएगा tan phi by 2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई tan थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर अंडर रूट सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी रहना चाहिए अंडर रूट को एलिमिनेट करना। अंडर रूट हटाने के लिए आसान सा काम है, स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड्स पर। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ तो ये बनेगा आपका tan स्क्वायर फाइव बाई 2 और इधर आ जाएगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखिए प्रूविंग के हिसाब से आगे बढ़ते चल रहे हैं। तो यहाँ पर हाफ एंगल में अपने पास में tan स्क्वायर का फॉर्मूला है, जबकि हमें चाहिए कोस में कन्वर्ट करना है और वो भी फुल एंगल। तो एक रिलेशन आपको याद आना चाहिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट रिलेशन। देखिए क्या रिलेशन है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये रिलेशन है बिटवीन tan ऑफ हाफ एंगल एंड कोस ऑफ फुल एंगल में रिलेशन इस तरह से अपन याद रख के चलते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी इसी फॉर्मूला को यूज कर रहा हूँ, tan स्क्वायर फाइव बाई 2 को लिखा जा सकता है यूजिंग दिस फॉर्मूला कितना 1 माइनस कोस फाइव अपॉन 1 प्लस कोस फाइव। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। तो दोनों तरफ अब वैसे वाले टर्म्स दिखाई दे रहे हैं जो हमें प्रूविंग में चाहिए। हमें cos फाई और cos थीटा चाहिए था प्रूविंग में, तो वो अब सब कुछ सब जगह क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं cos थीटा और cos फाई। लेकिन अभी भी काफी कुछ सिंप्लीफाई करना बचा है। तो एक बार हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड को पूरा पूरा प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों ब्रैकेट्स को। इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये एक्सप्रेशन मिल रहा है। अब हमें चाहिए यहाँ पर cos फाई, जबकि हमें गिवन एक्सप्रेशन दिख रहा है 1 माइनस कोस फाई अपॉन 1 प्लस कोस फाई। सोचिए यदि डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर घटाया जाए, यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 2 cos फाई बनते हुए दिखेगा। तो यहाँ से आपको स्ट्राइक करना चाहिए कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने का। कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो क्या होता है, उसमें आप ये रिवाइज करके चल सकते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में कि यदि कभी इक्वेशन ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी फॉर्म की हो, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी फॉर्म की हो, तो इस तरह की इक्वेशन पे हम अप्लाई कर सकते हैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। और इस ऑपरेशन के थ्रू हम क्या किया किया जा सकता है, दोनों तरफ आप ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो सच एज कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। यहाँ पर यदि आप न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अप्लाई कर दो दोनों साइड्स पर, जैसे मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी। अब जो ऑपरेशन मैंने लेफ्ट में लगाया यदि सेम ऑपरेशन में राइट में लगाऊं तो भी इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी जो दोनों साइड्स मिल रही है हमको ये दोनों साइड्स इक्वली होंगी, यही कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का फॉर्मूला बोलता है। तो यहाँ देखिए ये इसी तरह का इक्वेशन है a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। और हमें साथ में ये भी दिख रहा है कि यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये सारी बातें इसी डायरेक्शन में हमको हिंट दे रही है कि यहाँ पर सी एन डी अप्लाई कर देना चाहिए, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर देना चाहिए। तो देखो मैं ऑपरेशन क्या चूज कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर दोनों साइड्स पर अप्लाई करने का सोचता हूँ। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड बनेगा आपका 2 cos फाई अपॉन 2 बनेगा, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 cos फाई बना। सिमिलरली जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर में 2 बन जाएगा। यही सेम ऑपरेशन मैंने राइट हैंड साइड में भी अप्लाई कर दिया है। तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जा रहा है क्योंकि 2 तो कैंसिल हो रहे हैं दोनों तरफ और कैंसिल होकर के ये इक्वेशन बन जा रही है। और आप देखेंगे हमें यही तो प्रूव करना था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों के साथ साथ हमने कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन देखा है
कई बार कॉन्फिनेंट डिविडेंडो क्वेश्चन को बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है। इसी तरह के अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने जूनियर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।